अभिवादन स्वीकार करते हुए। और देखिए किस तरह पुष्प वर्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले पर। तो प्रधानमंत्री का ये रोड शो अपने आप में बहुत कुछ बयान करता है। जिस तरह से प्रधानमंत्री को जनता का प्यार हर बार मिलता है, हम देखते हैं कि जब जब प्रधानमंत्री के रोड शो होते हैं इसी तरह की भीड़ देखने को मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस जिस रास्ते से गुजरते हैं, लोग प्रधानमंत्री की एक झलक पाने को बेताब रहते हैं। और कर्नाटक में इस समय चुनाव है और चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। बीजेपी धुआंधार चुनाव प्रचार कर रही है और अपनी जीत का लगातार दावा कर रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई चुनावी जनसभाओं को संबोधित भी किया और भाजपा सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि भाजपा की सरकार ने समाज के सबसे कमजोर तबके को प्राथमिकता दी है ताकि हर व्यक्ति का अंत्योदय यानी कि आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति का जीवन भी समृद्ध हो सके और अच्छा बन सके। इसके लिए भाजपा की सरकार लगातार प्रयासरत है। और देखिए जनता का जिस तरह प्यार मिल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार रोड शो किया, इस क्षेत्र में आए और इसी तरह जनता के हुजूम ने हाथ हिलाकर पुष्प वर्षा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन किया। हमारे साथ फोन लाइन पर हमारी सहयोगी संवाददाता आयशा खानम जुड़ गई हैं। आयशा, जिस तरह की हम तस्वीरें देख रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और पुष्प वर्षा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले पर। ये अपने आप में बहुत कुछ बयान कर रहा है। आप वहां मौजूद हैं, आप बताइए क्या अपडेट। जी देखिए, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर नाइस रोड जंक्शन से अपना रोड शो शुरू किया है और हजारों की संख्या में लोग सड़क पर खड़े हैं और उन पर उनकी वर्षा करते नजर आ रहे हैं। जी के यहाँ पर पहुंचे हैं, उनका स्वागत करने के लिए आयशा, आपकी आवाज कनेक्शन में कुछ दिक्कत है और हम अपने दर्शकों को सीधे शैलेंद्र, हमारे सहयोगी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास लिए चलते हैं। शैलेंद्र, हम तस्वीरें देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की और अपने आप में बहुत कुछ बयान कर रही हैं तस्वीरें। निश्चित तौर पर ये तस्वीरें बहुत कुछ बयान करती हैं और हमने देखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जहां भी रोड शो होते हैं वही उत्साह देखने को मिलता है। सड़क के दोनों तरफ जिस तरह से जनता दिखाई देती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए, पुष्प वर्षा करने के लिए। आज हमने देखा प्रधानमंत्री ने कई अहम चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। जो सबसे पहली जनसभा उनकी हुई वो बीदर जिले में हुई। बीदर जिले में हुन्नाबाद में पहली जनसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज की संबोधित किया। और इसी के साथ हमने देखा कि जो चुनावी अभियान की शुरुआत है उसकी शुरुआत हो गई है। कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़े बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं और आज 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने के बाद वो इस रोड शो में शामिल हो रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि जिस तरह से पुष्प वर्षा हो रही है, सड़कों के दोनों तरफ लोगों का जो उत्साह है वो देखने लायक है। और ये तस्वीरें निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, खासतौर पर कर्नाटक राज्य की जो कार्यकर्ता है उनके उत्साह को बढ़ा रही होगी। हम जब देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन स्वीकार करते हुए एक रथ पर ऊपर दोनों हाथों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं। जनता मोदी मोदी के नारे लगा रही है। आज हमने देखा जब बीदर में अपनी पहली चुनावी जनसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे थे कर्नाटक में, तब हमने देखा कि उन्होंने इस बात का खास तौर पर जिक्र किया कि किस तरह से कर्नाटक में जो डबल इंजन की सरकार है वो विकास के कामों को आगे बढ़ाने का काम उसने किया है बीते वर्षों में। और साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा और इस तरह से कहा कांग्रेस पार्टी की जो प्राथमिकता है वो कभी विकास की नहीं रही है। और जिस तरह से हाल ही में जो एक बयान आया था मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी को लेकर,
उसका बिना नाम लिए जिक्र किए करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एक सूची उन्हें सौंपी गई जिसमें 91 से ज्यादा बार उन्हें गालियां दी गई हैं, और ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी ने अगर इतनी मेहनत पार्टी के लिए की होती और गुड गवर्नेंस के लिए की होती तो आज उनकी ये हालत नहीं होती। तो एक तरह से प्रधानमंत्री ने इस बात का अपने अंदाज में जवाब भी दिया, और प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है। पहले वो बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में उन्होंने जो कुछ कहा था उस बात का जिक्र किया, फिर उन्होंने जिस वक्त कांग्रेस पार्टी वीर सावरकर के बारे में जो कुछ कहती है, हम जानते हैं कि राहुल गांधी वीर सावरकर को लेकर जो उन्होंने टिप्पणियां की थी उस पर खुद उनके सहयोगी जो उद्धव ठाकरे की पार्टी है, उद्धव गुट है, जी शैलेंद्र, आपत्ति जताई थी। तो निश्चित तौर पर इस वक्त हम तस्वीरें देख रहे हैं आनंद, जिसमें सड़क के दोनों तरफ हम भारी भीड़ देख रहे हैं और पुष्पवर्षा देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में। और शैलेंद्र, जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं, निश्चित तौर से प्रधानमंत्री ने कहा कि हर वो बात जो व्यक्तिगत तौर पर प्रधानमंत्री के ऊपर एक आक्षेप लगाया गया उसका जवाब कर्नाटक की जनता देगी, और यही हजारों की संख्या में कर्नाटक की जनता इस वक्त प्रधानमंत्री की एक तस्वीर, एक झलक के लिए उमड़ पड़ी है एक तरीके से बेंगलुरु की सड़कों पर। और ये लगभग 5 किलोमीटर के आसपास प्रधानमंत्री का रोड शो जो कि इस वक्त उत्तर बेंगलुरु से निकल रहा है, 3 से ज्यादा विधानसभाओं को कवर करता हुआ, और प्रधानमंत्री उनके साथ तमाम भाजपा के नेता इस वक्त मौजूद। हमारी सहयोगी आयशा खानम भी हमारे साथ में इस वक्त जुड़ चुकी हैं। आयशा, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, हजारों की संख्या में कर्नाटक की जनता सड़कों पर प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, बेंगलुरु में पहली बार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एज स्टार प्रचारक, स्टार कैंपेनर बेंगलुरु पहुंचे हैं, और पहली बार आज प्रधानमंत्री का शानदार रोड शो यहाँ से शुरू हुआ है नाइट रोड से। और बेंगलुरु देखिए बहुत अहम है, खासकर देखा जाए तो पूरा बेंगलुरु शहर जो है 28 सीटें हैं बेंगलुरु शहर में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्टार कैंपेनर के तौर पर बेंगलुरु पहुंचे हैं। उत्तर बेंगलुरु के जो कैंडिडेट्स हैं वो उनके साथ है। सदानंद गौड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है इस विजय रथ पर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब मागड़ी रोड से आगे बढ़ रहे हैं, और दोनों तरफ सड़क के दोनों तरफ से लोग उन पर फूलों की वर्षा करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये देखिए, बेंगलुरु राजधानी तो है कर्नाटक की, लेकिन जो बेंगलुरु जीतता है उसकी सरकार होती है, यही माना जाता है। यानी जिसका बेंगलुरु उसी का विधानसभा। तो बेंगलुरु में 28 सीटें हैं, तो इसमें बीजेपी के इस वक्त 12 सीटें हैं, और कांग्रेस की 13 सीटें और जेडीएस की 3 सीटें हैं। तो ऐसे में बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि बेंगलुरु की जो बीजेपी का टारगेट कम से कम 25 सीटें यहाँ से जीत ले, तो बीजेपी को लगता है कि एक स्थिर सरकार बनाने में आसान हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आगे बढ़ रहा है हजारों की संख्या में। देखिए, ये जो इलाका है ये बेंगलुरु क्षेत्र का अहम रोड है, माफ कीजिएगा मागड़ी रोड है, और ये मागड़ी रोड से कुछ ही दूरी पर केम्पेगौड़ा का जन्म स्थान है। केम्पेगौड़ा जो बेंगलुरु के संस्थापक थे, और यहीं से उन्होंने एक विशाल बेंगलुरु की नींव रखी थी 16वीं सदी में। और बेंगलुरु शहर जो बड़ा है, करीब 12 जो सीट थे बेंगलुरु में 2008 में, उसके बाद डिलिमिटेशन के बाद बेंगलुरु 28 सीटें बेंगलुरु में हुई हैं। और ये जो है अहम बात है बेंगलुरु के लिए, बेंगलुरु के विकास के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये रोड शो है, यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग जुटे हुए हैं। इनमें से कई लोग छात्र हैं, कई छात्र और कई लोग जो हैं वो इस बात को कई व्यवसायी हैं इस क्षेत्र में, और ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मैदान में उतरते हैं, जब इस तरह का स्टार कैंपेनिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों में लोग उनके साथ जुड़ जाते हैं। तो हमने देखा कि इस पूरे सड़क पर बच्चे तक इस कैंपेन में जुटे हुए हैं, और उनका स्वागत करने के लिए कई बच्चे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा ड्रेसअप करते हुए यहाँ पर पहुंचे हैं। जी आरेंद्र। आयशा, ये बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि हम लगातार जब कर्नाटक विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हैं, बात करते हैं, तमाम फैक्टर्स की बात होती है। एक और बड़ा फैक्टर जिसको लेकर कहा जाता है फैक्टर एम, यानी कि मोदी फैक्टर, और वही फैक्टर अब हम लगातार देख रहे हैं किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी रण में धुआंधार रैलियां करने और रोड शो के माध्यम से जनता तक सीधी पहुंच बनाने को लेकर आपको लगता है कि जो अंत समय में एक तरीके से पूरा मोमेंटम तैयार होता है, या कहा जाए चुनाव का एक तरीके से रुख बदलता है, वो कम से कम एक बड़ी शुरुआत हमको देखने को मिल रही है आज की धुआंधार रैलियों और इस रोड शो के माध्यम से?
हाँ बिल्कुल, आज प्रधानमंत्री की जो धुआंधार कैंपेनिंग रही, हुमनाबाद से शुरू किया। देखिए, हुमनाबाद बीदर जिले में उत्तर कर्नाटक है, तो उत्तर कर्नाटक से लेके अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैंगलोर पहुंचे हैं, जो दक्षिण कर्नाटक है, और बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजयपुरा और बेलगाम जिले भी गए थे। तो प्रधानमंत्री का जो ये चौतरफा एक कैंपेन है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए काफी उत्साह जगाने वाला, काफी उत्साहित करने वाला ग्राउंड पर कार्यकर्ताओं को करता है। देखिए, बीजेपी भी मानती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो एम फैक्टर की बात आप कह रहे हैं, ये बीजेपी एक्नॉलेज करती है। बीजेपी को इस बात पर पूरा भरोसा है कि जब प्रधानमंत्री मैदान में उतरते हैं तो ये एक मोदी लहर क्रिएट हो जाती है। कर्नाटक में कांग्रेस भी लगातार ये कह रही थी कि एंटी इनकम्बेंसी है, बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोप है, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मैदान में उतरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रचार जो है वो एक अलग मोड़ पर, इन्हें अलग ही रुख करता हुआ नजर आ रहा है। तो आने वाले दिनों में बीजेपी का ये मानना है, बीजेपी का ये कहना है कि बीजेपी अपनी तरफ से एक कारपेट बॉम्बिंग की तरह पूरे राज्य में, पूरे जिलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रचार के जरिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विकास यात्रा है उसको लोगों के सामने रखेंगे। और प्रधानमंत्री की जो शख्सियत है वो न केवल बीजेपी के कार्यकर्ताओं बल्कि आम आदमी में भी उनकी कनेक्ट है। तो यहाँ पर जो लोग खड़े हैं मागडी रोड पर और सुमनहल्ली तक जो लोग खड़े हैं, इनमें मैं बीजेपी के कार्यकर्ता या इस इलाके के लोग नहीं हैं। बैंगलोर से अलग अलग इलाकों से आए हुए हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कई जो कैंडिडेट्स भी हैं इस क्षेत्र के, खासकर इस क्षेत्र में आज प्रधानमंत्री जो रोड शो कर रहे हैं, इसमें 3 अहम कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, यशवंतपुर, आरआर नगर और दासरहल्ली। ये 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के जो कैंडिडेट्स हैं ये भी इस रोड शो में शामिल हैं और इन्हें भरपूर उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ पर पहुंचने के बाद इस धुआंधार कैंपेन से आयशा एक तस्वीर को हम जरूर वर्णन करना चाहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री पे पुष्प वर्षा लगातार हजारों की संख्या में लोग कर रहे हैं और प्रधानमंत्री ने भी उनके इस विशेष वाहन के ऊपर जो पुष्पों का एक पूरा एक हुजूम सा इकट्ठा हो गया है, जो एक बड़ी मात्रा में फूल है वहां पर, उसमें से उसको उठाकर जनता की तरफ दिया है। यानी कि वो जो प्यार और एक जो सम्मान लोग प्रधानमंत्री के प्रति दे रहे हैं पुष्प वर्षा के माध्यम से, वही एक तरीके से प्रधानमंत्री भी उनकी ओर वापस करते हुए ये अपने आप में दिखाता है उस जुड़ाव को, कनेक्ट को। उत्तर बेंगलुरु की इस सड़कों से गुजरता हुआ इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो, बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं, फूलों से प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। इसमें बड़े, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी शामिल हैं। हर एक के चेहरे पर एक तरीके से खुशी देखी जा सकती है प्रधानमंत्री को अपने बीच में पाकर, और प्रधानमंत्री भी लगातार दोनों हाथों से लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए हर एक के चेहरे तक अपने भाव को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री, ताकि जो लोग वहां पे पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए, इस्तकबाल के लिए, उन तक अपनी बात को वो रख सके। ये अपने आप में बहुत अद्भुत तस्वीरें हैं, क्योंकि ये दिखाती हैं प्रधानमंत्री की उस स्वीकारता को, प्रधानमंत्री की उस शख्सियत को, कि कितनी बड़ी संख्या में लोग शाम के इस वक्त में बेंगलुरु की सड़कों पे मौजूद हैं। और अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव अगर हम राजनीति के लिहाज से देखें तो 2023 का कर्नाटक का विधानसभा चुनाव के लिए आज का दिन अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। 3 धुआंधार चुनावी रैलियां और उसके बाद में रोड शो, प्रधानमंत्री का सुबह से लेकर शाम तक का बेहद व्यस्त कर्नाटक का कार्यक्रम और हजारों की संख्या में लोग मौजूद पुष्प वर्षा करते हुए, और प्रधानमंत्री भी उसी बात को एक तरीके से रेखांकित करते हुए हर एक की ओर हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए। आयशा, जिस बात का आप जिक्र कर रही हैं वो बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि इसमें युवा भी हैं, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, क्योंकि बेंगलुरु को अपने आप में एक बड़े शहर के तौर पर देखा जाता है, एक ऐसे मेट्रो सिटी के तौर पर देखा जाता है, और यहाँ पे इस समय इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी, लोग अपने अपने कामों में भी व्यस्त होते हैं, तमाम अन्य चीजों में भी व्यस्त होते हैं, उसके बावजूद इस वक्त इतने लोगों की मौजूदगी ये क्या बयां करती है? जी हाँ, बिल्कुल। ये लोग लगातार सुबह से इस रूट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, किसी ने कोई शिकायत नहीं की। धूप में दोपहर से यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं और सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने कुछ दुकानों को बंद करने के लिए भी कहा था। तो लोग खुशी खुशी इस बात को भी मान गए और हजारों की संख्या में अपने दुकानों के सामने खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का
शानदार स्वागत कर रहे हैं। और लोग जो है न केवल जैसे कि मैंने बताया इस बैंगलोर नॉर्थ क्षेत्र से, बल्कि दूर दूर से आए हैं। कई संख्या में छात्र यहाँ पर पहुंचे हैं। देखिए, मागडी रोड और यशवंतपुर और दासरहली, ये तमाम क्षेत्र जो है बैंगलोर की, ये बहुत ही व्यावसायिक इलाके हैं। यहाँ पर कई बिजनेस सेंटर्स हैं, छोटे छोटे बिजनेस हब्स हैं, और इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए यशवंतपुर जाना जाता है। तो यहाँ से हजारों की संख्या में व्यवसायी यहाँ पर पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए घंटों से इंतजार करते रहे। इसके अलावा छात्र जो है, कई स्टूडेंट्स, हालांकि सुरक्षा के नजरिए से बैंगलोर पुलिस ने ये कहा था कि इस रोड को अवॉइड किया जाए, क्योंकि कई जगहों पर पुलिस ने सुरक्षा के बड़े बंदोबस्त किए हैं। लेकिन इसके बावजूद कई दूरी से छात्र चलकर इस इलाके तक पहुंचे हैं और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, इस इलाके में थोड़ा और आगे जाते हैं, प्रधानमंत्री अपना ये रोड शो एंड करेंगे सुमनहल्ली फ्लाईओवर जंक्शन के पास। वहीं पर कुछ ही दूरी पर डॉक्टर राजकुमार की समाधि है, पुनीत राजकुमार की समाधि है, और यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग यही उम्मीद करते हुए यहाँ पर भी जुटे हुए हैं कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ओर से भी गुजरेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या एसपीजी प्रधानमंत्री को उस रूट से वहां पर जाने की इजाजत देगा। लेकिन इधर हजारों की संख्या में जो लोग और हमने ये भी देखा कि प्रधानमंत्री को जिन जिन पॉइंट पर लोग स्वागत करने के लिए आयशा, आप जो बात कह रही है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हजारों की संख्या में लोग सड़क के दोनों ओर मौजूद हैं। साथ ही साथ जिन पॉइंट्स तक प्रधानमंत्री का रोड शो या काफिला अभी पहुंचेगा, वहां पर भी बहुत बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। लेकिन सड़क के दोनों ओर जो दुकान है, जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, उन पर भी, छतों पर, बालकनी में भी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। वो भी एक झलक प्रधानमंत्री की पाने के लिए आतुर नजर आ रहे हैं। तो ये भी अपने आप में न सिर्फ सड़कों पर, बल्कि हर वो गली, चौराहे, घर, व्यावसायिक प्रतिष्ठान जो इस सड़क के दोनों ओर मौजूद है, वहां पर भी लोगों की मौजूदगी, कैमरे के साथ में एक तस्वीर को कैद कर लेने की उत्सुकता, ये भी अपने आप में दिखाती है कि प्रधानमंत्री को लेकर किस प्रकार की जन स्वीकारता है। लोग प्रधानमंत्री के स्वागत, इस्तकबाल के लिए उमड़े हुए हैं। और ये सड़क के दोनों ओर का विहंगम दृश्य जो अपने आप में बताने के लिए काफी है कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री के काफिले को, जो उनका वाहन है, उसके वाहन के आने से पहले एक तरीके से फूलों से पट जा रहा है। यानी पुष्प वर्षा लगातार पूरे इस दरमियान देखने को मिल रही है। लोग शोरूम्स पे या जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है उनकी बालकनी में, छत पर खड़े इंतजार कर रहे हैं। सड़क के दोनों ओर पुरुषों, महिलाओं, बच्चों और युवाओं का एक बड़ा हुजूम प्रधानमंत्री के स्वागत, इस्तकबाल के लिए यहाँ पर साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा है। आशा, अगर देखा जाए तो बेंगलुरु के इस इलाके में, या कहा जाए इस इलाके से जुड़ी हुई तमाम विधानसभा की सीटों के लिहाज से समझने की कोशिश की जाए तो ये रोड शो अपने आप में किस प्रकार से एक बड़ा एक राजनीतिक कदम या बीजेपी के लिहाज से, या कहा जाए किस तरह से अपने आप में दिखाता हुआ नजर आएगा। आयशा जी, देखिए अरेंद्र, जैसा कि मैंने पहले बताया, बैंगलोर एक ऐसा महानगर है जिसमें 28 सीटें हैं और बहुत अहम होती है ये 28 सीटें तमाम पार्टीज के लिए। और जैसा कि मैंने बताया, जो बैंगलोर जीता वो विधानसभा उसी का होगा। तो यानी कि जो बैंगलोर की 28 पूरी सीटें जीत लेता है तो वो सरकार बनाने में, एक स्थिर सरकार देने में कामयाब हो सकता है। तो ऐसे में बीजेपी का लक्ष्य है कि पूरी की पूरी 28 सीटें यहाँ से जीत ली जाए। देखिए, बैंगलोर उत्तर, बैंगलोर केंद्र, 3 लोकसभा सीट है बैंगलोर में, बैंगलोर सेंट्रल, बैंगलोर उत्तर और बैंगलोर दक्षिण में, और इन तीनों सीटों पर बीजेपी का राज है। तो अब बैंगलोर के नॉर्थ पर भी बीजेपी के सांसद है सदानंद गौड़ा, जो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस विजय रथ पर सवार है। तो बीजेपी का यही लक्ष्य रहेगा कि बीजेपी जैसा लोकसभा में शानदार परफॉर्मेंस करके लोकसभा सीटें, तीनों लोकसभा सीटें अपने पाले में लाई है, तो ऐसे ही बैंगलोर में 28 पूरी सीटें बैंगलोर को बीजेपी जीत सके। और ये जैसा कि मैंने बताया, इस वक्त बीजेपी के पास 12 सीटें हैं और कांग्रेस के पास 13 है। बहुत ही नेक टू नेक फाइट होती है बैंगलोर सीटों के लिए। और यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया, यशवंतपुर, आरआर नगर और दासरहली, यहाँ पर बीजेपी की जो पकड़ है, खासकर उस छोटे व्यवसायिक इकोनॉमिक एक्टिविटी हब्स में, जो यशवंतपुर एक मार्केट है भाई, एपीएमसी यार्ड है यहाँ पर, और इस पूरे इलाके में तमाम लोग यही मानकर चलते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
जो छोटे व्यवसायों के लिए जो कई स्कीम लॉन्च की थी, खासकर पोस्ट पैंडेमिक के दौरान जो सहायता केंद्र सरकार ने की थी, वो लोग अभी तक नहीं भुला पाए हैं। और यही इनमें से छोटे छोटे व्यापारी, छोटे छोटे वेंडर्स जो है यहाँ पर सड़कों पर खड़े प्रधानमंत्री का आज स्वागत कर रहे हैं। और ये भी खास बात यह है कि बैंगलोर क्षेत्र, अगर जाति के हिसाब से हम देखें तो बैंगलोर क्षेत्र ज्यादातर वोक्कलिगा जाति डोमिनेटेड है। और यहाँ पर इस वक्त करीब 12 वोक्कलिगा विधायक हैं, जो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दोनों पार्टी। तो अभी यही कोशिश रहेगी कि इस क्षेत्र में भी बीजेपी तमाम लोगों को सबका साथ सबका विकास का नारा देते हुए अपने साथ लेकर चले। और बीजेपी ने जो एक विजय संकल्प यात्रा शुरू की थी, उसमें बीजेपी ने एक नारा दिया था, बीजेपी ये भरोसे, यानी बीजेपी ही भरोसा है और बीजेपी पर विश्वास करिए। तो ये लोगों को, कर्नाटक के लोगों को, बैंगलोर के लोगों को बीजेपी ने विश्वास दिलाया है। तो इसके तहत बीजेपी के लोग, बीजेपी के कार्यकर्ता उत्साहित नजर आ रहे हैं और उन्हें भरपूर उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का ये शानदार कैंपेन जरूर उनके लिए बैंगलोर में एक बेहतर राजनीतिक माहौल क्रिएट करेगा। बिल्कुल आयशा, हमने देखा कि प्रधानमंत्री की आज 3 धुआंधार चुनावी रैलियां, और उन्होंने उस बात को भी आज जनता की, कर्नाटक की जनता के सामने रखा कि कैसे कांग्रेस के तमाम बड़े नेता वर्षों से उनको व्यक्तिगत तौर पर अपशब्दों का इस्तेमाल करते रहे हैं। और उन्होंने उस बात का जिक्र भी किया कि उन्हें यह जानकारी दी गई कि 91 से ज्यादा बार उनके लिए अपशब्द या निजी टिप्पणियां की गई हैं, जो कि बेहद अशोभनीय तरीके से थी। लेकिन प्रधानमंत्री ने इस बात को भी कहा कि हर एक बात का जवाब कर्नाटक की जनता देगी। और यहाँ हजारों लोगों की मौजूदगी, वही कर्नाटक की जनता जो इतने प्यार और उत्साह के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत कर रही है, ये भी अपने आप में उन तमाम राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप को जवाब देती हुई तस्वीरें। जी हाँ, बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोगों के सामने ये बात रखी कि कैसे उन्हें 90 से ज्यादा गालियों की लिस्ट उनके पास है। हर बार जब चुनाव होते हैं, अलग अलग राज्यों में होते हैं, तो उनके लिए नई नई गालियां कांग्रेस की तरफ से क्रिएट की जाती हैं। तो प्रधानमंत्री ने खुद गिनाया है कि कितने 90 से ज्यादा गालियां उन्हें दी गई हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री ने ये कहा कि कांग्रेस को सलाह भी दी, उन्हें नसीहत भी की कि गालियां देने के बजाय, उस पर तीखे वार करने के बजाय, पर्सनल अटैक करने के बजाय अगर कांग्रेस विकास में जुड़ जाती, लोगों की वेलफेयर में जुड़ जाती, तो ये बेहतर होता। और हो सकता है आज उनकी जो राजनीतिक ताकत है वो बेहतर होती। तो प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कांग्रेस को नसीहत भी दी है। और इसके अलावा प्रधानमंत्री ने लोगों के सामने एक बहुत ही खास और बहुत ही दिलचस्प बात रखी हुमनाबाद की रैली में। और उन्होंने कहा कि जो उन्होंने लोगों से ये रिक्वेस्ट किया कि तमाम लोग घर घर जाएं और लोगों को नरेंद्र मोदी का नमस्कार पहुंचाए, यानी घर घर तक नमस्कार पहुंचाए। तो एक संदेश कैरी करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को उत्साहित किया है, लोगों को उत्साहित किया है कि गाली के जवाब में जरूरी नहीं है कि गाली देना है। गाली के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घर घर तक नमस्कार पहुंचाने का एक संदेश दिया है कार्यकर्ताओं को और तमाम लोगों को कि चुनाव से पहले वो घर घर मोदी का नमस्कार पहुंचाए। तो ये बात बहुत खास है, बहुत ही भावुक बात आज लगी हुमनाबाद के लोगों को भी, कर्नाटक के लोगों को भी। और कर्नाटक के लोगों को इस बात का गर्व है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो उन पर गालियां बरसाई जा रही है, उसके जवाब में उन्होंने एक सिंपल शब्द में, एक बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से उन्होंने लोगों तक अपने नमस्कार पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, कैंपेन का जो नैरेटिव है, जो डायनामिज्म है, वो अब बदल रहा है। कांग्रेस एक तरफ, कांग्रेस के पास शायद अब मुद्दों की कमी हो गई है, तो कांग्रेस अब पर्सनल अटैक पर उतर आई है। तो ऐसे में बीजेपी एक बैकफुट पर प्रचार करते हुए बीजेपी विकास का नारा रख रही है, सबका साथ सबका विकास और डबल इंजन सरकार। ये बहुत अहम है क्योंकि इस चुनाव में कर्नाटक में शायद ये पहली बार है कि आयशा, हम तस्वीरों में इस वक्त हम जो वहां के स्थानीय जो वाद्य यंत्र है उसको आवाजें भी सुन पा रहे हैं और हम ये देख भी पा रहे हैं कि तमाम लोग ढोल नगाड़े जैसी चीज लेकर भी पहुंचे हुए हैं और उसके साथ में स्वागत करते नजर आ रहा है, क्योंकि ये एक सांस्कृतिक छटा को भी दिखाता है, एक तरीके से नजर आ रहा है। लोग अपनी पारंपरिक वेशभूषा के साथ में, पारंपरिक उस विरासत के साथ में भी प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं। ढोल नगाड़ों के साथ में ये ताशे बाशे, ये भी अपने आप में दिखाता है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए लोग बहुत सी तैयारियां करके पहुंचे हुए हैं।
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कर्नाटक के लोगों की संस्कृति है, यहाँ की कला है, डोल्लू कुनीता और गुम्बे कुनीता, यानी ये जो बड़े बड़े गुड़िया जैसे डांसिंग कैरेक्टर्स बनाए जाते हैं मेगा। तो निश्चित तौर से अपनी बात ये बेहद महत्वपूर्ण कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो उत्तर बेंगलुरु में इस वक्त अपने आप में सड़क के दोनों हजारों की संख्या में लोगों की मौजूदगी और लगातार लोग पुष्प वर्षा कर रहे हैं, फूलों के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं और प्रधानमंत्री भी दोनों हाथों को हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए हर एक उस व्यक्ति का जो इस वक्त प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पहुंचा हुआ है। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। लगातार लोगों का एक बड़ा हुजूम प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए, इसमें पुरुष, महिलाएं, युवा, बच्चे, हर कोई शामिल है और लगातार हम वो देख रहे हैं किस प्रकार से लोग दौड़े जा रहे हैं प्रधानमंत्री की एक झलक को पाने के लिए। हमारे सहयोगी शैलेंद्र भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। शैलेंद्र, अगर देखा जाए तो दक्षिण में बीजेपी का मजबूत किला और पहले किले के तौर पर और लगातार उस मजबूती को और आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जुझारू तरीके से लगे हुए हैं और निश्चित तौर से आज की रैलियां और रोड शो एक बड़ा काम करती नजर आएंगी बीजेपी के पक्ष में। देखिए, निश्चित तौर पर दक्षिण भारत के सबसे प्रमुख एक तरह से कहें बीजेपी के लिहाज से जब सबसे पहली बार बीजेपी ने सत्ता हासिल की थी, तब से हमने देखा है कि उसके बाद लगातार कर्नाटक और कई अन्य राज्यों में एक तरह से देखें पार्टी की जो जमीनी आधार है उसमें विस्तार हुआ है। और हम आज की जो तस्वीरें देख रहे हैं, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं रोड शो में इस तरह की तस्वीरें दिखाई देती हैं जब जनता पुष्पवर्षा करती नजर आती है। और दरअसल अगर आप इस लिहाज से देखें, कर्नाटक की जो ये राजधानी है, ये जो IT शहर है, इसके लिए भी महत्वपूर्ण है कि बीजेपी कई कद्दावर नेता यहाँ से चुनाव जीत कर जाते हैं। आप देखें कि बीजेपी के युवा मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तेजस्वी सूर्या, वो भी बेंगलुरु साउथ लोकसभा से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे हैं। बीजेपी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि कर्नाटक में युवा नेताओं को पुष्पित पल्लवित करने का काम भी बीजेपी कर रही है और बीजेपी दक्षिण की राजनीति के लिहाज से भी और कर्नाटक में हम देख रहे हैं कि बीजेपी का जो आधार है वो पहले से ही काफी मजबूत हो चुका है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी ये चाहेगी कि जो सफलता का सिलसिला है वो आगे जारी रहे और यही वजह है कि आज पार्टी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धुआंधार चुनावी जनसभाओं की शुरुआत बीदर से हुई है और आज ही 3 जनसभा को संबोधित करने के बाद हम ये बड़ा रोड शो देख रहे हैं कर्नाटक की राजधानी में। तो निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण इस लिहाज से है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को उठा रही है कि कांग्रेस पार्टी के प्राथमिकता में विकास नहीं है। कांग्रेस पार्टी ऐसे मुद्दों पर राजनीति करती है जो जनता के हित के लिए रही है और डबल इंजन की सरकार बीजेपी की जिस तरह से विकास के काम कर रही है, तो दरअसल बीजेपी जनता को बताने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता में राज्य के विकास एक तरह से नहीं है। तो ऐसे में जनता को एक बार फिर से बीजेपी का साथ देना चाहिए। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो राज्य के जो रणनीतिकार है, केंद्र का जो नेतृत्व है, वो इस बात से आह्लादित होगा जिस तरह की तस्वीरें आज यहाँ पर सड़कों पर दिखाई दे रही है इस रोड शो में। और निश्चित तौर पर हमने तीनों जनसभाओं में भी देखा कि बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी रही। बड़े धैर्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन मुद्दों को उठाया, उन मुद्दों पर जिस तरह से रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा था, ऐसा लग रहा था कि जो कनेक्ट है वो हमेशा से ही हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जनता के साथ रहा है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी की रणनीति के लिहाज से आज की जो 3 की चुनावी जनसभाएं हैं और साथ ये रोड शो बहुत महत्वपूर्ण है और खासतौर पर बीजेपी उन सीटों पर फोकस कर रही है या उन इलाकों में फोकस कर रही है। हम देख रहे हैं जहां पर जनता दल एस का एक तरह से जनाधार माना जाता है, वहां पर भी इस बार बीजेपी बहुत फोकस कर रही है और पार्टी को लगता है कि जनता दल एस के जीती हुई तमाम सीटें इस बार बीजेपी के खाते में आएंगी। तो निश्चित तौर पर पार्टी की एक अपनी रणनीति है कि जिन सीटों पर वो चुनाव जीती थी उसे बरकरार रखा जाए और इसके साथ ही साथ जिन सीटों पर सफलता नहीं हासिल हुई थी वहां पर इस बार जीत दर्ज की जाए। तो उस लिहाज से हम देख रहे हैं कि पार्टी अपनी रणनीति को आगे बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है और उसके सबसे बड़े स्टार शैलेंद्र जो इस वक्त तस्वीरें हम देख रहे हैं, अपने आप में हजारों की संख्या में लोगों का हुजूम ये दिखाई पड़ रहा है और अपने आप में ये बहुत बड़ी बात की हजारों की संख्या में लोग प्रधानमंत्री के स्वागत इस्तकबाल के लिए आए हैं।
उम्र के हर लिहाज से अगर देखा जाए, बच्चे, बूढ़े, युवा, महिलाएं सभी हैं फूलों से स्वागत करते हुए। और प्रधानमंत्री भी बेहद प्रसन्न मुद्रा में हर एक व्यक्ति के अभिवादन को सहर्ष स्वीकार करते नजर आ रहे हैं और दोनों हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। आज 3 बड़ी चुनावी रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर और अब बेंगलुरु में ये रोड शो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, वर्तमान में कर्नाटक के विधानसभा चुनाव को देखते हुए। आयशा भी हमारे साथ, हमारी सहयोगी लगातार जुड़ी हुई। आयशा, हमने देखा है कि जनता तक पहुंचने को लेकर हर वो माध्यम का इस्तेमाल प्रधानमंत्री करते हैं जो भी संभव है, चाहे वो वर्चुअल हो, चाहे वो रियल हो, और चाहे रैली के माध्यम से हो, रोड शो के माध्यम से हो। हमने देखा कि प्रधानमंत्री कभी मौका नहीं छोड़ते और बीते तमाम चुनावों में प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर तमाम राजनीतिक जानकार ये कहते रहे हैं कि अपने आप में बीजेपी को एक बड़ा फायदा के तौर से मिलता रहा है। तो निश्चित तौर से ये रोड शो भी अपने आप में बहुत कुछ उस कहानी को दोहराता नजर